12 दिन नहीं आएंगे। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोये सवसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओछामि समयपाहुड नमो सुदकेवली वनिदम् नमः समय साराय सानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निस्संग है जो आयुषम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट से हादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। तीन लोक त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जय हो। लोक त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। जय हो। आज कौन सा बोल बोल है? 37 नंबर का बोल चल रहा है। 37। ज्ञान नु लक्ष्य पर ऊपर न होए અને इंद्रिय ज्ञान નું लक्षण कदी आत्मा ऊपर न होए। ये सिद्धांत की बात है, सैद्धांतिक बोल है। खरेखर तो ज्ञानी की दुनिया उसका ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा ही होता है। पर्याय में केवल ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन पर्याय ज्ञान हो, ज्ञान का कितना ही उगाढ़ हो, क्षोभम हो, केवल ज्ञान उसके लिए आदरणीय नहीं है। ज्ञानी की दुनिया ध्रुव चैतन्य गायक भगवान आत्मा ही होती है। संसार में क्या हो रहा है, ऐसा परिणमन होता है, ये उसके ज्ञान का विषय नहीं। उसको इतना पता है कि संसार में केवल ज्ञान के द्वारा जो देखा गया वैसा परिणमन होता है। छठी गाथा के भावार्थ में
जो आज सुन रहा था, स्वामी जी ने पुराना प्राचीन अनादिकाल का सिद्धांत बताया कि इसके करने से कुछ नहीं होता। किसी शिष्य ने प्रश्न किया, जब स्वामी जी ने ये कहा था कि इस जीव का जितना भी समय बाहर व्यापार आदि में निकलता है वो सब पाप का धंधा ठीक है। है। पाप पाप पाप, आखा दिन पाप का ही धंधा जीव का चलता है। पाप बांधता रहता है दिन भर। पाप के भाव, पाप की क्रियाएं, उसी में रस। हम्म, जितना ज्यादा रस आता है उतना ज्यादा पाप का बंद करता रहता है। 24 लाख पाप का धंधा नींद में भी, जो दिन में चलता है वो नींद में चलता है। हम्म, तो विषय भोगों की भट्टी 24 घंटे जलती है, उससे पाप का बंद होता है। और व्यापार, तो स्वामी जी ने मुंबई की बात है कि कहा कि क्यों सेठ? तो सेठ ने कहा कि दुकान पे नहीं जाए तो रुपया पैसा आए कहाँ से? तो उसका उत्तर देते हुए कहा था वो सिद्धांत कि इसके जाने से, कमाने से रुपया पैसा नहीं आता है। पुण्य के उदय से जो आना है आता है। नहीं आना हो तो लाख शब्द का प्रयोग किया था। लाख उपाय कर ले, पैसा नहीं आएगा, धनादिक नहीं आएंगे, संयोग नहीं मिलेंगे। और आना है, उसको कितना ही रोको नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। right, बाहर में उपयोग लगाने से कोई लाभ नहीं है, इतना सा अर्थ है। जो ज्ञानी की दुनिया होती है वो ध्रुव चैतन्य गायक भगवान आत्मा ही होती है। ज्ञानी की दुनिया, ज्ञानी का विश्व, ज्ञानी का जगत अपना ही शुद्ध त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा। चैतन्य गायक भगवान आत्मा, उसका सहज ज्ञान के साथ, ज्ञान गुण के साथ तादात्म्य संबंध है कर्ता कर्म अधिकार में। आज एक और बात स्वामी जी के स्वाध्याय में आई थी कि रूप रस गंध स्पर्श वाला पुद्गल होता है, उसमें वास्तव में रूप रस गंध स्पर्श होते हैं। लेकिन परद्रव्य को जानने वाला जो इंद्रिय ज्ञान है, जिसकी चर्चा इस बोल में आ रही है, वो इंद्रिय ज्ञान जो रूप रस गंध स्पर्श को जानता है, रूप रस गंध स्पर्श को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान, वो भी जड़ है। उसमें रूप रस गंध वाला जड़पना नहीं, लेकिन रूप रस गंध स्पर्श का ज्ञान है। वो ज्ञान रूप जड़पना है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी जड़ है। इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य कदी आत्मा ऊपर न होए। ज्ञान नु लक्ष्य पर ऊपर न होए। ये बात किस अपेक्षा से समझनी कि ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, और तादात्म्य संबंध होने से, जैसे घड़े का मिट्टी के साथ, मिट्टी का घड़े के साथ तादात्म्य संबंध होता है। घड़ा मिट्टी को और मिट्टी घड़े को प्रकाशित करते हैं, वैसे आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध। ज्ञान भी आत्मा में होता है, क्रोध भी आत्मा में होता है। ये कर्ता कर्म अधिकार की बात है। क्रोध भी आत्मा में होता है, ज्ञान भी आत्मा में होता है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? दोनों ही आत्मा में होते हैं। आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है, और आत्मा का क्रोध के साथ, क्रोध आदि विकारी भावों के साथ संयोग सिद्ध संबंध है कर्ता कर्म। आत्मा के साथ ज्ञान का, ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है।
और आत्मा का क्रोध आदि विकारी भावों के साथ संयोग संबंध है। तादात्म्य संबंध कहो या त्रिकाल संबंध कहो या कभी नष्ट होने वाला संबंध कहो, एक ही अर्थ है, ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध। इसलिए ज्ञान लक्षण है। आत्मा में ज्ञान भी उत्पन्न होता है, क्रोधादि भी होते हैं, लेकिन क्रोधादि आत्मा का लक्षण नहीं बताया। ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता, ज्ञान त्रिकाल रहता है। ऐसा नहीं। ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। है। और हाँ जी, तादात्म्य संबंध होने से ज्ञान कहो या आत्मा कहो, आज स्वामी जी के उसमें जो मैं सुनता हूं उनमें आया था कि शुद्ध ने को भी आत्मा कहते हैं, अनुभूति को भी आत्मा कहते हैं, अनुभव को भी आत्मा कहते हैं। जो पर्याय जो परे द्रव्य जैसी है उस पर्याय को भी आत्मा कहने में आता है। अर्थात अपेक्षाओं से कथन जब होता है तो अलग अलग प्रकार की भाषा आती है, लेकिन सिद्धांत की बात यह है कि ज्ञान को और आत्मा को तादात्म्य संबंध होने से, ज्ञान कहो या आत्मा कहो, शादवाद अधिकार है लास्ट में। उसमें यही प्रश्न उठाया कि आप ज्ञान को ही आत्मा कहते हो तो कहीं हम्म, और गुणों को नाराजी तो नहीं होगी? क्योंकि ज्ञान मात्र को आत्मा कहने पर बाकी गुण रह जाएंगे। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ज्ञान को आत्मा कहने पर भी ज्ञान में सारे गुण गर्भित समझना, और ज्ञान का तो आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। ज्ञान को आत्मा कहने पर जब ज्ञान के द्वारा आत्मा को ग्रहण करते हैं तो अनंत गुण प्रसन्न होते हैं, अनंत गुणों का निर्बल परिणमन होता है, अनंत शक्तियां उछलती है। आत्मा लक्ष्य में आते ही अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है। मतलब सुख आनंद आदि अनंत शक्तियां निर्मल परिणमन करने लगती है, जो संसार अवस्था में मलिन परिणमन कर रही थी। सातवीं गाथा में एक इससे थोड़ी सी जुड़ी हुई बात यह है कि सातवीं गाथा में जो मैं सुनता हूँ उसमें से स्वामी जी ने ये कहा, मूल में ऐसा लिख के आया कि कोई भव्य जीव, आसन्न भव्य जीव सुनने के लिए आया, तो उसमें ये बताया कि कोई सुनाने के लिए घर नहीं गया उसके। मतलब वो जीव अपनी इतनी तैयारी लेकर के आता है। उसका भावार्थ ये है कि त्रिकालीय चैतन्य ज्ञायक की दृष्टि करने के लिए कोई करा देगा ऐसा नहीं है। स्वयं ही ज्ञान के द्वारा ज्ञायक को लक्ष्य में लेकर विचार करे, और उस विचार में जो पदार्थ है उसके साथ अभेद हो जाए तो आत्मा का ध्यान हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए। बहुत सरल मार्ग है। अभी ज्ञानार्णव भी मतलब स्वाध्याय चलता है अनेक शास्त्रों का ध्यान के संबंध में, तो ज्ञानार्णव में एक बात आई, 26 नंबर का अध्याय है, उसमें 19 नंबर का श्लोक है। उसमें ये बताया कि जब जीव के चित्त का विक्षोभ मिटता है तब आत्म ध्यान होता है, और विक्षेप मिटता है तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान पूर्वक निर्णय करे और मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं ऐसी अनुभूति करे, तो सारे भ्रम, सारी जितनी भी कल्पनाएं वो नष्ट हो जाती है। कहने का आशय यह है कि ज्ञानी का लक्ष्य, मुमुक्षु का लक्ष्य अपने शुद्ध चैतन्य को जानने पर, उसकी अनुभूति करने पर होना चाहिए। इसलिए शुरुआत जो अपन ने की थी कि ज्ञानी की दुनिया वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ही होती है, बाकी केवल ज्ञान भी हो तो बाजू में पड़ा रहे, उसकी भी महिमा नहीं। इसलिए बाहर के पुण्य पाप की तो बात बहुत दूर, बाहर के संयोग वियोग की बात भी बहुत दूर। स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से धुलाई करते हैं।
बहुत उदाहरण दिए उन्होंने, बेंगलोर के बहुतमल जी का और नैरोबी का, और वो सब बताया कि किसी के पास 5-50 अरब करोड़ रुपए हो तो 10-12 लाख रुपए मंदिर में दे दे। तो बोले सारे के सारे दे तो कहाँ धर्म है, थोड़े से दिए वो तो धर्म है ही नहीं। सारे भी दे दे तो कौन सा धर्म है? धर्म तो अंतर्मुख होने पर, चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा अनुभूति में आने पर होता है। वो निर्मल भाव, वीतरागी भाव। धर्म शब्द की कुशल भाई दो व्याख्या बताया स्वामी जी ने, बड़ी अच्छी लगी। धर्म। धर्म। सातवीं गाथा और छठी गाथा का भावार्थ, दो गाथा के दो, एक भावार्थ छठी गाथा का और सातवीं गाथा की शुरुआत के प्रवचन सुने। उसमें ये बात आई कि विकारी भाव भी, भावार्थ में आया था कि विकारी भाव भी आत्मा का धर्म है, वो कोई जड़ में नहीं होते हैं। लेकिन वहां धर्म का अर्थ रत्नत्रय वाला धर्म नहीं लेना, आप भी ध्यान से समझना इस बात को, नई बात लगी मुझे। कि धारणा तो धर्म है, ऐसा स्वामी जी ने मूल संस्कृत में भी बताया। धारण करने को भी धर्म कहते हैं। मतलब धर्म का अर्थ रत्नत्रय है, ये तो सब जानते हैं। धर्म का अर्थ वस्तु का स्वभाव है, ये भी जानते हैं। चारित्र वीतराग निर्मल भाव रूप धर्म है, उसको भी धर्म कहते हैं। 10 लक्षण धर्म को भी धर्म कहते हैं। और वीतराग भाव के अनुकूल बाहर की व्यवहार की जो व्रत उपवास की क्रियाएं हैं, उनको भी उपचार से धर्म कहते हैं। धर्म की बहुत सी परिभाषा है, लेकिन एक नई परिभाषा आज मुझे तो अच्छी लगी कि उस प्रसंग में, वैसा तो सुना था, धारणा धर्म। विकारी भावों को जीव धारण करता है, विकारी भाव कोई जड़ में नहीं होता है, तो धारण करता है मतलब उसमें उत्पन्न होते हैं। वो भी धर्म। हाँ हाँ, मतलब धारणा धर्म, धारण करता है उसमें उत्पन्न होते हैं, वो धर्म है। हाँ जी, ये भी एक नई परिभाषा धर्म की है, नोट करने लायक है। धारण करने को भी धर्म कहते हैं, विकारी भावों को भी आत्मा का धर्म कहीं कहीं कहा गया है, लेकिन उसका अर्थ उतना ही है। धारणा धर्म, धर्म की बहुत सी परिभाषा है। तो यहाँ ज्ञान कौन सा लेना है? कि जो निरुपाधि सामान्य ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान तो सदाकाल चैतन्य आत्मा को ही प्रकाशित करता है। इसलिए ज्ञान नु लक्ष्य पर ऊपर न होए, आत्मा ऊपर ही होए, ऐसा यहाँ कहा गया है। ये सारांश है। जितने भी बोल पढ़ रहे हैं ये सार रूप में लिए गए हैं प्रवचन में से, है ना। अब उस सामान्य ज्ञान जो होता है वो चैतन्य आत्मा को ही प्रकाशित करता है। पिछली बार बहुत चर्चा की थी। अब आगे इंद्रिय ज्ञान। सबसे पहली बात, इंद्र कहते हैं आत्मा को। इंद्र नाम आत्मा का है। उस आत्मा के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जो आत्मा की स्थूल पहचान कराए, 2 इंद्रिय वाला जीव, 3 इंद्रिय वाला जीव, 4 इंद्रिय वाला जीव, इंद्रियां 5 होती है, वो शरीर रूप होती है, लेकिन आत्मा की पहचान कराती है। स्थूल अज्ञानी को पहचान के लिए जो बताया जाता है वो इंद्रिय है। मतलब आत्मा की स्थूल पहचान की, मोटी पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते। दूसरा अर्थ, इंद्रिय शब्द का एक अर्थ समझ में आ गया, आत्मा की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। दूसरा अर्थ, इंद्र मतलब आत्मा, उस पर ये मतलब आवरण कराए, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक दे, उसको इंद्रिय कहते हैं। जो इंद्रियां हैं वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। द्रव्येंद्रिया और भावेंद्रिया दो अलग अलग है। जो द्रव्येंद्रिया हैं वो शरीर रूप ही होती है, और भावेंद्रिया ज्ञान के उगाड़ रूप होती है। द्रव्येंद्रिया शरीर रूप होती है, आंख जो बाहर से दिखाई देती है,
निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम सूत्र में सूत्र आया। जिस ज्ञान का जितना उगाड़ है उस उगाड़ को लब्धि कहते हैं, और उसका जो उपयोग है, प्रयोग है, जैसे चक्रवर्ती अपनी आंखों से 47,263 47,263 योजन दूर की वस्तु को देखता है, देख सकता है। उसके आंख से देखने की शक्ति का, ज्ञान का उगाड़ इतना है। ये तो हो गई लब्धि, लेकिन हर समय उतना ही देखता है ऐसा तो नहीं ना, ये बात। एक और चर्चा संग्रह की बात याद आई, वो बता देता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल वाली बात है, सैद्धांतिक बात है, प्रायोगिक बात है, जीवन में उपयोग में आने वाली बात है। चर्चा संग्रह ब्रह्मचारी रायमल जी, वो ऐसा लिखते हैं कि आत्मा में ज्ञाता शक्ति तो त्रिकाल है। हम्म, मतलब आत्मा केवल ज्ञान हो जाए या क्षोषण के अनुसार भी घटा लेना, हम्म, लेकिन उदाहरण केवल ज्ञान से समझते हैं। ज्ञाता शक्ति त्रिकाल की, भोक्ता शक्ति वर्तमान की, बस इतनी बात समझनी। हम्म, आत्मा में ज्ञाता शक्ति त्रिकाल की, भोक्ता शक्ति वर्तमान की। कैसे? कि आत्मा ज्ञाता तो त्रिकाल का है, भूत का भी जान सकता है, भविष्य का भी जान सकता है और वर्तमान का भी जान सकता है। लेकिन कुशल भाई ये बताओ कि क्या हम्म, भूतकाल के आनंद को आत्मा भोग सकता है? नहीं बोल सकते। नहीं। भविष्य के आनंद को भोग सकता है? नहीं बोल सकते। वर्तमान को भोग सकता है। हम्म, तो वर्तमान की भोक्ता शक्ति वर्तमान की होती है, ज्ञाता शक्ति त्रिकाल की होती है। इतनी सी बात मुझे चर्चा संग्रह में से बतानी। तो जो उघाड़ है उसको तो लब्धि कहते हैं। जैसे चक्रवर्ती हम्म, 47,263 योजन दूर तक का देख सकता है, लेकिन हर समय देखता है कि इतनी दूर की। तो पंडित जी इसीलिए कहा कि सूर्य पर जो जैन मंदिर है उसके दर्शन कर सकता है वो, इसी इसी हाँ जी, हाँ जी, शक्ति से कहा है। इसी, हाँ इसी, जो संक्रांति होती है सूर्य की, सूर्य जब मेरु के एकदम नजदीक होता है, पहली 184 184 उसकी घूमने की वो है, गलियां हैं, मार्ग है। तो पहली गली में, गली शब्द आप समझ लेना, उसका जो परिक्रमा मार्ग होता है वह 184 है परिक्रमा मार्ग। जब पहले मार्ग में होता है तो मेरु के एकदम पास होता है, और लास्ट में जब जाता है तो मेरु से सबसे दूर हो जाता है। दूर होने पर दिन बड़ा होता है, पास होने पर दिन छोटा होता है। ये वो उसका कारण है। तभी विकल्प आता है कि ज्योतिषी देव का वर्णन भी पढ़ना चाहिए। उससे ये सारे दिमाग में बातें निकल जाएगी कि विज्ञान 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 वगैरह कुछ भी नहीं है। जैन दर्शन का एक्यूरेट गणित है, एक एक मिलीमीटर का। तो मुझे उतना ही बताना है कुशल भाई, आपके प्रश्न के उत्तर में, कि ये जब पहली गली में होता है तब निषद पर्वत के ऊपर निकलने पर 9 मुहूर्त के बाद इसकी दूरी, और चक्रवर्ती जब अपने महल के ऊपर जो रहता है उसकी दूरी एक्यूरेट इतनी आती है, 47,000, हिंदी में बता रहा हूँ, 47,263 47,263 योजन दूरी की। सूर्य विमान में जो अकृत्रिम जिनालय, उसमें जो अकृत्रिम जिन बिंब है बीचों बीच मध्य का, उस अकृत्रिम जिन बिंब के वो यहीं से दर्शन कर लेता है।
यहाँ ये समझना है कि इस चक्रवर्ती के लब्धि ज्ञान, भाव ज्ञान कितना है। आंखों से, आंखों का तो एक उदाहरण हो गया। लब्धि ज्ञान तो है 47,263 योजन, 47,263 योजन। ये लब्धि रूप ज्ञान है। लेकिन वर्तमान में जितना जानता है उतनी दूरी की जान है। इसलिए हर समय वो कोई इतने दूर की नहीं देखता है। जितने के देख रहा है वो हो गया उपयोग। तो भाव इंद्रिया दो प्रकार की, एक तो लब्धि वाली और दूसरी उपयोग वाली। द्रव्येंद्रिया शरीर रूप ही होती। खूब चर्चा की है टोडरमल जी ने कि द्रव्येंद्रिय में विकार हो तो क्षोभशम तो बना रहता है भाव इंद्रिय का। लेकिन जैसे आंख खराब हो जाए या नष्ट हो जाए तो उसके भावेंद्रिय तो सही है, भावेंद्रिय कभी नष्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो अमूर्तिक है। लेकिन द्रवेंद्रिय यदि नष्ट हो गई तो भावेंद्रिय से ज्ञान बंद हो जाता है, भावेंद्रिय का ज्ञान पड़ा रहता है, वो दिखाई नहीं देता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जब द्रवेंद्रिय सही होती है तो जीव जानता है, तो जीव को इसी से भ्रम होता है कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ। छद्मस्त का जितना भी ज्ञान है द्रव्येंद्रियों के द्वारा ही होता है। तो इंद्रिय ज्ञान का एक अर्थ ये समझना कि जिस ज्ञान का लक्ष्य पर के ऊपर होता है उसको द्रव्येंद्रिय कहते हैं। दूसरा, इंद्रिय ज्ञान का अर्थ ये है कि छद्मस्त के ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है ना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में 246, 247 और 243 इन पेजों पर ये वर्णन आया है कि जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाता था वही ज्ञान अंतर्मुख होकर के जब चैतन्य आत्मा का अनुभव करता है, तो जिसे कुछ समय पहले बाहर जाने से इंद्रिय ज्ञान कहा गया था, खंड खंड ज्ञान कहा गया था, वही ज्ञान जब भीतर अपने चैतन्य आत्मा को लक्ष्य में लेकर के उसकी अनुभूति करता है, उसका अनुभव करता है, तो वही ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। मतलब छद्मस्त का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान भी होता है और अतीन्द्रिय ज्ञान भी हो सकता है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान पर के ऊपर, पर को जानने के ऊपर लक्ष्य हो। अच्छा, एक और बात, गंभीर बात है, ध्यान से समझना इस बात को कि पर को जानना इंद्रिय ज्ञान नहीं है। ज्ञानी भी पर को जानते हैं, है ना। पर में ज्ञेयाकार ज्ञान में भेद नहीं करना, इसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। पर को जाने तो सही, बात समझ में आ गई। पर को जानते समय पर रूप होकर न जाने, इसका नाम सच्चा ज्ञान है। पर रूप होकर के अपने स्वरूप को भूल करके तन्मय होकर के पर को जाने, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। और इस इंद्रिय ज्ञान ने जीव की दुर्गति करा रखी है। बात समझ में आ गई। दो ही चीजों ने दुर्गति कराई है कुशल भाई, लिख लेना दो ही बिंदु। एक तो पुण्य का उदय और दूसरा इंद्रिय ज्ञान। बाकी कारण बहुत है, मुख्य रूप से जैसे ध्यान में क्षेत्र, आसन और विधि तीन मुख्य कारण बताए, फिर कभी चर्चा करेंगे। ऐसे जीव की दुर्गति के दो ही कारण है। इंद्रिय ज्ञान का क्षोभशम उगाड़ हो तो उससे वो पर द्रव्य को ग्रहण करना चाहता है, भोगना चाहता है, ये तो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा। दूसरा, पुण्य का उदय। पुण्य का उदय हो तो उस जीव को समय सार की कोई कीमत नहीं, स्वाध्याय की भी कोई कीमत नहीं है। पैसा आता रहे तो धर्म श्रवण को भी छोड़ दे। बात समझ में आ गई। पैसा आता रहे, धन आदि आते रहे, परिग्रह आता रहे, परिग्रह संचय होता रहे, तो जिनवाणी को भी भूल जाए, सबसे बड़ी बात तो ये।
पुण्य के उदय में ये जीव विषय भोगों में डूबा रहना चाहता है, पुराने संस्कार ऐसे हैं। और पुण्य का उदय न हो तो जीवन सारा खपा देता है पुण्य का उदय लाने के लिए। दोनों ने बहुत नुकसान किया है ना। इन सब के पीछे भ्रांति कारण करती है। कभी जीव को जिनवाणी की महिमा नहीं आई। सच्चे देव गुरु शास्त्र मेरे आत्म कल्याण में निमित्त बनते, इनके अलावा कभी भी कोई भी चौथा आत्म कल्याण में निमित्त नहीं बना। ये बात इसके समझ में नहीं आती, इसलिए स्वामी जी स्वाध्याय के ऊपर ही बात चल रही थी। ये पंडित जी, यहाँ प्रश्न ये है कि हम जो कहते हैं ना कि हमें जैन धर्म में मिला, ये सुनने का अवसर मिला, गुरुदेव मिले, ये मेरे पुण्य के उदय से मिले। बराबर। तो यहाँ तो कंट्रोवर्सी हो गई ना फिर तो, कि पुण्य का नहीं उदय। हुई ना। देखो, पुण्य के उदय में अपने चैतन्य की अनुभूति को खोजना मतलब पुण्य का खर्च। खर्च समझ गए ना, स्पेंड करना। पुण्य को यदि अनुभूति के लिए खर्च करते हैं तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी। और पुण्य के उदय को यदि विषय भोगों में खर्च करते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ, वो बात ठीक है, भोगने में क्योंकि अगर खर्च किया। ओ, पुण्य का उदय 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे मेरे पास है, कोई फर्क है हाँ, क्या? काल उतना ही है। हाँ, अब उसमें लिखा है ना, रत्नगंज श्रावकाचार्य, हम्म, कि जीव को समाधि मरण करना चाहिए। हम्म, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि तुम रोगे तब भी आयु कर्म नष्ट होते ही शरीर का वियोग हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। हम्म, और शांत भाव से यदि शरीर का वियोग करोगे तो समाधि मरण हो जाएगा। हम्म, कितनी अच्छी बात बताई। हाँ, कि रोने धोने पर भी शरीर का हाँ, वियोग होता ही है। वो नहीं और है। शांति से शरीर है तो भी शरीर हाँ, रुकना नहीं है उसको। हम्म, अरे एक परमाणु को भी रुकना नहीं है। हाँ, उसका जो परिणमन होना है वो होता है, आयु कर्म का उदय है तब तक जीवन है। और हम्म, आयु कर्म नष्ट होते ही जीवन सारे, समाप्त। हाँ, सारे हम्म, प्रयत्न बेकार चले जाएंगे। कोई भी हम्म, दवाई काम नहीं आती है, आयु कर्म का उदय रहता है। ऐसी बात उसमें आई साहब, धन्य हम्म, कुमार चरित्र। हम्म। तो धन्य कुमार चरित्र में एक प्रश्न आया ऐसा कि धन्य कुमार का पहले जन्म की कहानी की बात है। इस जन्म की, धन्य कुमार वाले जन्म की कहानी नहीं, अकृत पुण्य नाम था उस जन्म। वो जो अकृत पुण्य था वो स्वर्ग गया, स्वर्ग जाने के बाद धन्य कुमार बना। उस अकृत पुण्य का पाप का इतना पुराना पाप उसका उदय में आ रहा था कि उसके पिताजी, पिताजी का राज्य, नजदीक के रिश्तेदार, तीव्र पाप कर्म के उदय से ये सब दूर होते चले। मतलब पिताजी की मृत्यु हो गई, रिश्तेदार कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ दूर मतलब पहचानने से भूल गए, दूर दूर चले गए, रिश्ते नाते तोड़ लिए। और जब इसका जन्म, उसका जन्म हो गया था वो अकृत पुण्य का, तो वहां खाने पीने को कुछ नहीं, दवाई दारू कुछ नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। फिर भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो जिंदा रहा। किस वजह से? कि परिस्थिति की विपरीतता होने पर भी आयु कर्म का उदय अभी था, है ना। इसलिए वो जीवंत रहा। और जीवनर चरित्र में तो ऐसा लिखा वादीप सिंह आचार्य ने कि बोले उनका भी मतलब तद्भव मोक्षगामी जीव थे। तो वहां एक सामान्य बात लिखी उन्होंने कि जीव तीव्र पाप कर्म का उदय आने पर भी मर क्यों नहीं सकता? क्योंकि उसको अभी उस पर्याय में कुछ और पाप भोगना है, इसलिए वो मर नहीं सकता। और यहाँ तो बात यह है
कि आयु कर्म का उदय समाप्त होने पर एक क्षण के लिए भी न राजा न महाराजा न चक्रवर्ती न तीर्थंकर कोई जीवित रह सकता। तो आयु कर्म का जब तक एक परमाणु का भी उदय है तब तक जीवन रहता है। और आयु कर्म, वो उदाहरण दिया रत्न श्रावकाचार्य की, वो बता रहा था आपको कि क्यों न समाधि मरण करे। अब क्यों यहाँ ये विचार करना चाहिए कि मेरे करने से पर की ओर में कुछ होता ही नहीं, तो मैं पर का लक्ष्य छोड़ करके क्यों ना अपने चैतन्य आत्मा को लक्ष्य बनाऊं। तो दो बातें समझ में आती है, एक तो पुण्य का उदय, और दूसरा जो है क्षोभम इंद्रिय ज्ञान। जिसको क्षोभम विषय थोड़ा बहुत विशेष होता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और उसी में उलझा रहता है। पुण्य का उदय हमको तो कई बार ये विकल्प आता है, मुझे खुद को आता था पहले बहुत ज्यादा, अब तो रिटायर्ड हो गया। ये अच्छा हुआ कि मैं आईएएस आईपीएस होते ना इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर, वो नहीं बना। ट्राई की थी, पुण्य का उदय नहीं था, इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं। क्योंकि उसमें उलझने पर बाहर का पुण्य का उदय तो आएगा लेकिन तत्व ज्ञान से बहुत दूर चले जाते, गारंटी। क्योंकि मैं अपने भावों को जानता हूं। ये अच्छा रहा कि उस जाति का पुण्य का उदय नहीं आया, वरना स्वामी जी की इतनी महिमा नहीं आती, तत्व ज्ञान की जनवाणी की इतनी महिमा नहीं आती। तो जो इंद्रिय ज्ञान है, यहाँ प्रश्न हुआ है कि इंद्रिय ज्ञान दो प्रकार का, एक तो खंड खंड ज्ञान इंद्रिय ज्ञान, और एक अखंड ज्ञान। ज्ञान वही है, चैतन्य को विषय बनाता है तो अतीन्द्रिय कहलाता है, और परद्रव्य को विषय भोगों को विषय बनाता है तो वो ज्ञान खंड खंड ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। ये तो सिद्धांत की बात। अब भाव की अपेक्षा क्या है कि पर को जानते हुए भी जिसका लक्ष्य अपने चैतन्य आत्मा पर है, जो अपने चैतन्य आत्मा से जुड़कर पर को जानता है, ऐसा ज्ञान व्यवहार से तो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, लेकिन निश्चय से चैतन्य को ग्रहण करने के कारण से, चैतन्य का लक्ष्य होने के कारण से वो ज्ञान अतीन्द्रिय ही है। और इंद्रिय ज्ञान चाहे जैसा हो, इंद्रजाल है ये जीव को। जैसे वो है ना मृग मरीचिका, स्वामी जी ने खूब उदाहरण दिया। शास्त्रों में आता है, तो स्वामी जी के भी 14वीं गाथा में मृग मरीचिका, हिरण को पानी दिखता है, वहां पानी होता नहीं। ऐसे इंद्रिय ज्ञान में बाहर में सुख दिखता है लेकिन उसमें होता नहीं, ये इंद्रजाल है। जीव फंसता जाता है इंद्रिय ज्ञान में, अनादि से फंसा हुआ, आज का नहीं, अनादि का है। और इंद्रिय ज्ञान में ये जीव फंसता है। अब ये फसावट तभी तक है जब तक चैतन्य आत्मा की अनुभूति नहीं होती। चैतन्य आत्मा की अनुभूति करे तो अनंत अनंत शंकाओं का समाधान एक साथ हो जाए। जो भी भ्रांतियां हैं सुख के लिए, वो सारी समाप्त हो जाए। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को अनुभूति का विषय बनाने पर, अनुभूति होने पर धर्म क्या चीज है, अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है, शुद्ध चैतन्य का मेरा अंतरंग स्वरूप क्या है, ऐसा उसको खरे खर वास्तव में जो है वो साचा समझ में आ जाता है। और कोई उपाय नहीं है, कितना ही प्रयत्न कर लो, दिन भर विषय भोग भोग लो, आकुलता के अलावा कुछ नहीं। आज वो भी स्वामी जी के उसमें आया था कि धन बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ जाए तो भी आकुलता, आकुलता, निरी आकुलता है, पंडित कोई जी। सुख नहीं। हाँ जी। हाँ पंडित, जरा एक सवाल है अभी। ये जो आपने बोला ना, इंद्रिय हम्म, ज्ञान के जो दो विभाग किए, खंड खंड ज्ञान और अखंड ज्ञान, तो माने बराबर। जो विषय है, इंद्रिय ज्ञान का जो हम्म, विषय है, जब भी वो बराबर। आत्मा बनता है तभी वो अखंड ज्ञान हम्म, कहता है। तो तभी बराबर। आत्मा के हम जब भी गुणों माने उनके भेद को विचार करें,
तभी वो अखंड हम्म होता है कि खंड खंड होता है? क्योंकि जब ये ज्ञान है, हम्म दर्शन है, चारित्र है, ऐसा हम्म। हमने सोचा, वहां तक तो अखंड बराबर। कहा जाएगा कि खंड खंड? न तो भी अखंड है, क्योंकि अखंड को जान करके गुण भेद करता है तो लक्ष्य तो अखंड के ऊपर ही रहता है। अच्छा। धारणा में तो अखंड ही बना रहता है, धारणा में अखंड ही रहता है। ऐसी चर्चा आज स्वामी जी के उसमें आई थी, सातवीं गाथा के ऊपर। उसमें आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि वो स्थानकवासी था, पढ़ने वाला, हम्म। है ना। तो बोले वो पढ़ने वाला स्थानकवासी था। बोले जो देखो कि आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। तो स्वामी जी ने बताया कि उसके वहां ये बात ही नहीं है स्थानकवासी में। भले ही वहां त्यागी है, मुनि है, व्रती है, लेकिन वहां ये बात ही नहीं है। तो वहां गुण भेद की चर्चा आई। मूल बात अपनी हुआ है कि गुण भेद भी, भेद कौन कर सकता है? सबसे बड़ी बात, जो अवयवी को जानता है उसको अवयवों का ज्ञान होता है। हम्म। ऐसे जो गुणों के अखंड को जानता है वो गुण भेद करता है। जिसको गुण अभेद अखंड गुणों के भेद से रहित आत्मा पकड़ में नहीं आया, वो गुण भेद कहाँ करेगा? हवा में। तो फिर मिथ्या दृष्टि को अखंड ज्ञान हो सकता है कि समय दृष्टि को ही हो सकता है? बस नियम है। वस्तु तरीके देखा जाए, तादात्म्य संबंध तरीके देखा जाए तो अखंड ज्ञान अज्ञानी को भी वर्तता है। लेकिन बात होने की है, उसकी परिणति की है, तो अखंड ज्ञान की परिणति तो ज्ञानी की ही रहती है। गुण भेद भी ज्ञानी ही कर पाता है। अखंड को जाने तो खंड को जैसे जिसके समझ में हाथी आ गया, उसके ही समझ में ये हाथी की सूंड, हाथी का पैर, हाथी का ये उदाहरण जैसा है, वैसे ही जिसको अभेद समझ में आ गया, ये उस अभेद अखंड आत्मा का ज्ञान, उस अभेद अखंड आत्मा का दर्शन, उस अभेद अखंड आत्मा का चारित्र। ऐसी बातें। जैसे शरीर, आपका शरीर, तो ये रजनी भाई का शरीर, ये रजनी भाई की आंखें, शरीर ख्याल में हो तो रजनी भाई की, यहाँ तक तो अभेद है। आंखें ये भेद है। गुणों का अभेद अखंड चैतन्य आत्मा, उसका ये ज्ञान गुण, उसका ये दर्शन गुण, उसका ये चारित्र गुण। तो अभेद अखंड चैतन्य आत्मा का ज्ञान होने पर सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि का ज्ञान अभेद अखंड ही होता है। चाहे वो खंड खंड रूप बाहर से दिखाई दे। उसके दो हेतु, एक तो अभेद अखंड चैतन्य आत्मा उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता, और दूसरा वो अपने आप को कभी भी इंद्रिय ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता, मानता नहीं, जानता नहीं, श्रद्धान नहीं करता। भले ही वो इंद्रियों का व्यापार चल रहा हो, उस काल में भी ये जैन दर्शन का कला आर्ट वाला पार्ट है कि इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान किसको, कि वास्तव में ज्ञानी को सदाकाल अतीन्द्रिय ज्ञान ही वर्तता है, कभी सविकल्प और कभी निर्विकल्प। इंद्रियों के द्वारा बाहर को जानते समय सविकल्प अतीन्द्रिय ज्ञान, और चैतन्य आत्मा को जानते समय अतीन्द्रिय निराकुल ज्ञान वर्तता है। सविकल्प में जितना राग आदि का परिणमन चलता है चारित्र गुण में, उतनी आकुलता भी होती है। पर को चौथे गुण स्थान वाला जान रहा है वो भी ज्ञानी है, और पर को छठे गुण स्थान वाले मुनि जान रहे, उनके भी इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन चौथे गुण स्थान में तीन चौकड़े कषाय का सद्भाव होने से उसका इंद्रिय ज्ञान जितनी कषाय उतना अकुलता रूप। और छठे गुण स्थान में तीन चौकड़े कषाय का अभाव हो चुका है। इसलिए छठे गुण स्थान में बाहर की मतलब जानने की अपेक्षा आकुलता का कोई संबंध नहीं, मुझे इतना ही बताना। आकुलता तो कषायों के जिसकी जितनी कषाय उतनी आकुलता। चौथे गुण स्थान में अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, सातवें छठे गुण स्थान में भी अतीन्द्रिय ज्ञान है, लेकिन समान रूप से एक ही पदार्थ को जानते समय चौथे गुण स्थान में तो आकुलता, जितना कषाय है उतनी है।
और छठे गुण स्थान में जितनी कषाय का अभाव है उतने सदाकल निराकुलता ज्ञानी के पाई जाती है। तो कहने बराबर। का मतलब गुण, हाँ, गुण भेद मतलब पहला तो ये सिद्धांत समझे जीव की जितनी कषाय उतनी आकुलता। पर कोई जानने से न आकुलता होती है न निराकुलता होती है। पर को तो मान लो उदाहरण ऐसा समझे कि चौथे गुण स्थान वाला भी जानता है, सात छठे गुण स्थान वाला भी जान रहा है, तो जानने में तो एक ही पदार्थ को जानते हैं, तो पदार्थ की वजह से आकुलता हो तो दोनों को समान हो। अच्छा, एक और बात बताई कि बोले चौथे गुण स्थान वाला भोजन का विकल्प करे तो उसका वो अशुभ भाव, और मुनिराज भोजन का विकल्प करे तो शुभ भाव। लो, विकल्प समान है, विकल्प दोनों का समान है। तो श्रावक कहीं ना कहीं इंद्रिय ज्ञान से, या अज्ञानी जीव, ऐसा उदाहरण समझ, कि अज्ञानी जीव भोजन से शरीर की वृद्धि मानता है, भोजन से शरीर की पुष्टि मानता है, भोजन से शरीर का बल बढ़ता है ऐसा मानता है, और भोजन से मैं यदि मेरा बल बढ़ेगा तो विषय भोगों को अच्छी तरह से भोग पाऊंगा ऐसा मानता है। इसलिए अंतरंग में जो अभिप्राय है उसके अनुसार भी शुभ अशुभ भाव का निर्णय होता है, केवल बाहर के विकल्प से निर्णय नहीं होता है। बराबर। मुनिराज, हाँ, मुनिराज उसी भोजन को करते हैं, चर्चा संग्रह में लिखी है बात ये। और ये बात तो फिर धौला में भी पढ़ने में। तो मुनिराज भोजन जो लेते हैं वो संयम तप की वृद्धि के लिए लेते हैं, उतना ही लेते हैं जैसे शरीर बदमाशी नहीं करे, सुस्त न हो, प्रमादी न हो, प्रमाद उसमें न बढ़े, शरीर में चमक आदि बढ़े इसलिए भोजन नहीं लेते, बल आदि बढ़े इसलिए भोजन नहीं लेते। मतलब भोजन लेने पर भी और भोजन का विकल्प करने पर भी मुनिराजों के भोजन की क्रिया वो शुभ भाव रूप मानी गई है, और अज्ञानी जीव की वही क्रिया अशुभ भाव रूप मानी गई। वो विकल्प भी अशुभ माना गया और मुनिराज का विकल्प शुभ माना गया। मतलब क्रिया और भाव दोनों पर भी नाम नहीं मिलता, वो तो अभिप्राय में जो पड़ा रहता है। और 238 पेज पर मोक्ष और प्रकाशक में पड़ा है, न क्रिया से बंध होता है, न परिणाम से बंध होता है, न अभिप्राय से बंध होता है। बंध तो अभिप्राय में पड़ी हुई वासना से होता है। जहाँ सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप बताया उसमें ये बात आई थी, क्रिया परिणाम अभिप्राय और वासना, जो फल लगता है वो वासना का लगता है। इसलिए मैं ध्यान का प्रकरण पढ़ रहा था, उसमें भी बताया कि जो जीव आर्त और रौद्र भावनाओं का त्याग करके और अपने परिणामों के अभिप्राय को, आशय को दूर करके अपने चैतन्य आत्मा को ही लक्ष्य में, फिर अगली बार चर्चा करेंगे यदि प्रसंग बना तो। चर्चा संग्रह में प्रश्न आया कि आप आत्म ध्यान को ही अ, मोक्ष का कारण कहते हो, जबकि मोक्ष तो वीतराग भाव से होता है। अच्छा प्रश्न। आत्म ध्यान से ही मोक्ष होता है ऐसा कहते हो, जबकि ये कर्म की निर्जरा तो वीतराग भाव से होती है। ध्यान को बीच में क्यों लाए, आत्म ध्यान को क्यों कहा? और तर्क ये दिया कि वीतराग भाव को, पर को जानते समय तो मुनियों के भी वीतराग भाव होता है, तो उनके कर्म की निर्जरा ज्यादा है। तो आत्म ध्यान में रहने वाले मुनि के वही बात आ गई जो टोडर मुनि ने उठाई कि चौथे गुण स्थान में ध्यान करने वाले की भी निर्जरा कम, पांचवें गुण स्थान वाले के भोजन करने वाले की भी निर्जरा ज्यादा। तो वितराग भाव को पकड़ा वहां शिष्य ने। अगली बार कभी चर्चा आई तो बताएंगे। बात यह है कि चाहे गुण भेद को लाओ, चाहे पर्याय भेद को लाओ, लेकिन गुण भेद और पर्याय भेद ये वही कर सकता है जिसको अभेद का ज्ञान होता है। अभेद हम्म। अखंड चैतन्य की दृष्टि जिसकी हो गई, समझ लो सारी विश्व, सारा तत्व, सारी जिनवाणी उसके हाथ में आ गई। और जिसको त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की दृष्टि नहीं होती है, चाहे वो कितने ही कर ले, घर बार छोड़ दे, व्रत आदि कर ले, द्वादशांग को भी जान ले, लेकिन त्रिकाली चैतन्य आत्मा हाथ में नहीं आता है तो धर्म हाथ में नहीं आता है। और उसका ज्ञान है, रजनी भाई, वो इंद्रिय ज्ञान ही बना रहता है।
द्वादशांग को जानने पर भी उसका ज्ञान इंद्रिय ज्ञान बना रहता है, क्योंकि भाव श्रुत, श्रुत में चैतन्य आत्मा का भाव त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ भाव रूप में विद्यमान, सत्ता रूप में विद्यमान नहीं होता है। मुझे तो कई बार आधार नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि भाव श्रुत का अर्थ, मुझे भाव का अर्थ सत्ता, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा की सत्ता जिस ज्ञान में होती है उस ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। लेकिन आधार नहीं मिला, ये बात ध्यान रखना। पंडित जी फिर से। भाव, हाँ जी, भाव माने भाव मानव सत्ता त्रिकाली अच्छा, ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा की सत्ता जिस ज्ञान में पाई जाती है उस ज्ञान का नाम भाव श्रुत ज्ञान है। और कोई दूसरा अर्थ नहीं है, लेकिन आधार नहीं है किसी शास्त्र का। पंडित जी, ये लेंगे, हाँ जी हाँ जी। तो भाव, भाव माने सत्ता, तो कौन सी सत्ता? अपने जानने की सत्ता? त्रिकाली नहीं ध्रुव। नहीं नहीं बहन, त्रिकाली ध्रुव बताया ना, त्रिकाली। दोबारा रिपीट, हाँ रिपीट करता हाँ हूँ। जी। भाव माने सत्ता, कौमा, भाव माने सत्ता त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा की सत्ता, भाव आ गया ना वो शब्द, हाँ त्रिकाली जी। ध्रुव चैतन्य आत्मा की भाव माने सत्ता जिस ज्ञान में होती है उस ज्ञान का नाम भाव श्रुत ज्ञान है। लेकिन बहन इसका आधार नहीं है मेरे पास, है ना, लेकिन हाँ बात जी। परम सत्य है। हाँ। क्यों सत्य है कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य जब तक दृष्टि में रहता है तब तक जीव ज्ञान ही रहता है, और उसका ज्ञान, ज्ञानी का ज्ञान ही भाव श्रुत ज्ञान होता है। बराबर है। द्रव्य श्रुत हाँ जी। द्वादशांग को जाने, लेकिन बराबर, उसका ज्ञान द्रव्य श्रुत ही कहलाता है, भाव श्रुत नहीं कहलाता बराबर। है ना। हाँ, कि उसका ज्ञान द्रव्य श्रुत, अरे ज्ञान का उगाड़, ज्ञान के उगाड़ को भी भाव श्रुत नहीं कहते, शास्त्र के ज्ञान को भी भाव श्रुत नहीं कहते, पर्याय के ज्ञान को भी भाव श्रुत नहीं कहते हैं। और रजनी भाई, स्वामी जी के प्रवचन में गुण भेद को पर्याय ज्ञान ही कहा गया है। तो पर्याय ज्ञान हो, गुण भेद का ज्ञान हो, कितना ही कुछ भी बाहर में उगाड़ हो, और वो उगाड़ केवल ज्ञान जैसा हो, तो भी उस ज्ञान में भाव श्रुतपना नहीं है। क्योंकि भाव मतलब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा, उसकी सत्ता जिस ज्ञान में वर्तती है वो निर्जराधिकार पूरा इसी एक मतलब आधार पर चलता है, पूरा निर्जराधिकार समय सार के। उसमें ये बताया कि त्रिकाली ध्रुव पर जिसकी दृष्टि है वो जीव चाहे भोग भोगे, लेकिन उसको भोग भोगे ये तो संसारी को दिख रहा है कि वो भोग भोग रहा है। दूसरे ज्ञानी के, उसके पास के ज्ञानी से पूछो तो कहता है कि भाई वो कभी भोग को भोगता ही नहीं है और भोगना भी नहीं चाहता, अभिप्राय में उसकी विरक्ति है ना। और 133 या 136 नंबर का श्लोक है कि सम्यक दृष्टि के पास सदा काल 24 क्लाक दो शक्तियां रहती है, सम्यक दृष्टेर भवती नियतम, 133 है शायद, कि सम्यक दृष्टेर भवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति निर्जराधिकार नहीं है। बराबर। हाँ, कि सम्यक दृष्टि के पास तो 24 क्लाक ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति रहा करती है, रहती ही है। बराबर। भाई उसके एक बात बताओ, वचनामृत में भी निर्जरा, आता है, वो तो वचनामृत की में भी उसमें भी आता है कि हाँ ज्ञानी को बराबर ज्ञान और वैराग्य शक्ति दोनों साथ में रहती है। रहती है। और बराबर। ये बराबर। हाँ, अच्छा दूसरा क्या है कि ज्ञानी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना निर्जराधिकार के आधार से, कि ज्ञानी विषय भोगों को भोगता हुआ, अब एक बात बताओ कि जिसके अंतरंग में वैराग्य शक्ति हो वो भोगे कहाँ से? प्रश्न आ गया समझ में? बराबर। मैं जो कहना चाहता हूँ रिपीट करता हूँ हाँ। कि ज्ञानी के, सम्यक दृष्टि के, मुनि की बात नहीं, चौथे गुणस्थान वाले की बात है। स्वामी जी भी इस पर हमेशा कहते रहते हैं कि बराबर। इस जिसके अंतरंग में वैराग्य शक्ति होती है, पहली बात तो उसको भोगने का भाव ही नहीं आता, बराबर। और जिसके अंतरंग में वैराग्य शक्ति हो वो भोगेगा कहाँ से? बराबर। वैराग्य उसको भोगने नहीं देता है। बराबर। वो तो अस्थिरता से जो वहां परिणमन होता है उसकी बात है ना, अस्थिरता से जो परिणमन होता है उस काल में। अब इसको तो ऐसा लगता है कि चौथे गुण स्थान में हो तो
सारे भोग वगैरह छोड़ करके सीधा मोक्ष चला जाए। हाँ, मुनि भी, अब इतना अंतर अवश्य है। एक प्रश्न मैं करता हूं कि मुनि को आहार अच्छा लगता है कि उपवास अच्छा लगता कुछ नहीं। कुछ अच्छा नहीं है? लगता। फिर भी उपवास भी करते हैं, आहार भी लेते हैं। ये दोनों में आहार संभव है, संभाव है तो अलग बात है, लेकिन क्या है, कब करते हैं और कब उपवास करते हैं? तो ये बताते हैं चर्चा संग्रह में है कि जब शरीर में प्रमाद दिखता है तो उपवास करते हैं, और शरीर में शिथिलता दिखती है तो आहार करते हैं। न आहार से राग है, न द्वेष है, न उपवास से राग है, न द्वेष है, सहजता है। सहज। छोटे दादा जिसको सहजता बताते ना, तो सहजता है। पंडित जी फिर तो से लेना वो हाँ, शरीर प्रमाद में हाँ, प्रमाद देखते हैं, लगता है कि शरीर प्रमादी है तो उपवास करते हैं, हम्म, और हाँ, शरीर में शिथिलता, कमजोरी दिखती है तो आहार के लिए जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ, शरीर, पंडित जी, अपूर्व अवसर की हाँ 12वीं गाथा में आपने जो अभी भाव बताया नहीं, तो 12वीं बराबर, गाथा में अपूर्व में घोर तपस्या में पण मन ने ताप नहीं, सरस अन्य बराबर। नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो, रजकण के हम्म। रिधि वही मानिक देवनी, सर्वे मान्या हम्म। पुद्गल एक स्वभाव जो। बराबर। ये चारित्र की भावना करते हुए कृपाणु देव ने लिखा है। हाँ, उसका भावार्थ यही है ना बराबर बराबर। कि ज्ञानी ये सब पुद्गल की क्रियाएं जानता है, लीलाएं हैं, सब बराबर में पुद्गल नाचता है। बराबर ऐसे ही हाँ, यहाँ इंद्रिय ज्ञान की बात है हाँ, जीव को इतना समझ में आ जाए इस बोल के माध्यम से कि चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मन पर्याय ज्ञान हो, वो सारा का सारा ज्ञान, उसका लक्ष्य पर के ऊपर है। और परलक्षी ज्ञान चाहे जितना उगाड़ वाला हो, परलक्षी ज्ञान, उसका लक्ष्य अपने अंतरंग में विद्यमान त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा पर नहीं होता है। बराबर। इसीलिए दूसरी बात, जिसका ज्ञान अपने, जिसका लक्ष्य, जिस ज्ञान का लक्ष्य अपना चैतन्य आत्मा न हो, वो ज्ञान संसार का ही कारण होता है, चाहे वो शास्त्र का ही ज्ञान क्यों ना हो, बराबर है ना। तो टोडर मुझे ने तो साफ लिखा है कि जरूरी नहीं है कि स्वाध्याय करने वाले को, व्रत उपवास करने वाले को पुण्य का ही बंधक हो। अभिप्राय में उसके पाप पड़ा हुआ हो तो पाप का ही बंद हो जाए, बराबर हाँ? बराबर जरूर नहीं है ना। हाँ, दूसरों को सुनाए तो ज्ञानी हो, विद्वान हो, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अभिप्राय में क्या पड़ा है? बराबर। अभिप्राय बंदे में पड़ी हुई, हाँ जी, क्रिया परिणाम और अभिप्राय, ये तीन में अभिप्राय बंध का कारण है ना, वासना। टोडर वासना। मल्ली ने 238 नंबर का पेज है, बराबर सब में चारित्र का प्रकरण है, पहला पैराग्राफ है, उसकी लास्ट की पंक्ति में ये लिखा है, पहले फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट पंक्ति में लिखा है, हम्म, फल तो, धीरे धीरे बोलता हूँ, फल तो मतलब जीव को कोई हम्म, भी क्रिया करे, चाहे वो बाहर में स्वाध्याय आदि व्रत उपवास की क्रिया करे या विषय भोगों की क्रिया करे, है ना, तो फल तो अभिप्राय में पड़ी हुई वासना का ही लगता है। बराबर, बहुत बढ़िया। हाँ, ये चौथे नंबर की बात है, क्रिया ब- का नहीं लगता, हम्म, परिणाम का नहीं लगता, हम्म, अभिप्राय का भी नहीं लगता। हम्म, चौथे नंबर की चीज को लिखा उन्होंने, और ब- पुजारी वगैरह का उदाहरण भी दिया, वहां पर पूजा कर रहे हम्म, फल तो अभिप्राय में पड़ी हुई वासना का लगता है। बराबर तो उसका आधार ये है साहब, ये चार चीजें ना, तो चार घड़े हैं। पहला घड़ा है अभिप्राय का, वो यदि उल्टा रखा गया तो बाकी तीन घड़े भी उल्टे रखे जाते हैं। बराबर
और वो यदि सीधा रखा गया तो बाकी 3 घड़े भी सीधे ही रखे जाएंगे। उदाहरण समझ में आ गया ना थोड़ा बहुत? बराबर बराबर। हाँ हाँ। तो अभिप्राय वो घड़ा है जिसके ऊपर बाकी 3 घड़े रखे जाते हैं। अभिप्राय सही है तो क्रिया परिणाम सब कुछ सही है। बरोबर। और वासना वासना सही है तो अभिप्राय सही है, परिणाम सही है, क्रिया सही है। अभिप्राय गलत है, वासना गलत है तो अभिप्राय भी गलत है, परिणाम भी गलत है और क्रिया भी गलत ही होती है। इसलिए अभिप्राय में, अब इसमें सारांश इतना है, पूरा करते समय हो गया कि इंद्रिय ज्ञान जब ये समझ में आता है कि उसका लक्ष्य पर के ऊपर होता है, आत्मा के ऊपर उसका लक्ष्य कभी भी नहीं होता है, तो इंद्रिय ज्ञान में रस लेना बंद कर देना चाहिए। और ये शास्त्र ज्ञान भी यदि आत्मा का लक्ष्य न हो तो इंद्रिय ज्ञान है। बाकी चर्चा अगली बार। पंडित जी, पंडित जी, हम्म ये वासना वाला प्रकरण है ना, बहुत सुनने में हम्म नहीं मिलता है। तो आप हम्म एक दिन जरा वो उसके पर ही देना ना, और उसके कुछ रेफरेंस है तो भी वो बताना। है रेफरेंस भी है। अगली बार नेक्स्ट स्वाध्याय में आप स्टार्टिंग में याद दिला देना, हाँ जी। ये हाँ टॉपिक लेना। इस समय तो याद है, फिर भूल जाता। और हाँ पंडित जी हम्म आपने अभिप्राय और अभिप्राय के पीछे छिपी हुई वासना, वो हम्म उसका डिफरेंस अपनी प्रयोगात्मक भूमिका में कैसे समझना? ऐसा लग रहा है कि अभिप्राय वही तो, उसके पीछे जो वासना है उसी से तो अभिप्राय बन रहा है। हम्म तो दोनों लगता का है फर्क ऐसा। कैसे समझना? नेक्स्ट टाइम चर्चा कर ले अपन चारों इन बिंदुओं पर, क्रिया, ओके। परिणाम, अभिप्राय और वासना। क्योंकि जब तक इसके एग्जाम्पल वगैरह कुछ दे करके समझाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, टाइम भी लगेगा। ओके, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर चर्चा हुई ये वाली आज। बात ना पंडित जी इतनी शास्त्रों में भी ज्यादा नहीं आती है। ऐसे देखो तो पंडित जी टोडरमल जी ने तो शायद शास्त्र पूरा हुआ होगा, तो उन्होंने ये ज्यादा हम्म उनका भी बताया होगा। उसमें भी बहुत हम्म ज्यादा नहीं खोला है तो। हम्म और ये प्रकरण इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप जरा ज्यादा लेंगे ना उसके पर तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो आपने समन्त जो 4 पॉइंट भद्राचार्य। किए ना पंडित जी, हाँ जी। 4 पॉइंट कहिए, वो क्रिया, हम्म। वासना, अभिप्राय और परिणाम, राइट? वासना। नहीं गल सीरियलिटी का अलग है। क्रिया, क्रिया, वासना, पर, परिणाम, परिणाम और अभिप्राय। अभिप्राय, और फिर 4th नंबर पर वासना है। और 4th नंबर पर वासना। बिल्कुल। वो रजनी भाई एक श्लोक है, युक्त्यानुशासन समंतर भद्राचार्य का ग्रंथ है। ये ज्यादा शास्त्रों में नहीं आता, बहन कह रही है ना, तब याद आ गया था। ये 13 नंबर का श्लोक है। कालह कलिर्वा कलुषा शयोवा, ये हुंडा सर्पणी पंचम कली काल है। इसमें जो भी जीव जन्म लेता है वो घुट्टी में कलुषित आशय लेकर के ही घुट्टी में उसको आया हुआ है, कलुषित आशय। बराबर। तो कलुषित आशय कहो या अभिप्राय कहो, और एक ही अर्थ है। अगली बार चर्चा करेंगे। बहुत पंडित जी सुंदर रहा आज आपकी जो का। बात की ना, एक सेकंड, हम्म कुशल जी, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड। पंडित जी आपने जो बात कही ना, वो मैं अपने विचार में इसे गोटव लगाता हूँ। आप मुझे करेक्ट करना, मैं कहाँ भूल कर रहा हूँ। कि अभी गुरुदेव ज्ञानी के प्रवचन सुनने से इतना सभी को बैठ गए कि भाई शुभ भाव है वो बंध का कारण है। अभिप्राय तो पक्का कि भाई बरोबर ये शुभ भाव अनंत काल से शुभ करता आ रहे, लेकिन उसका मोक्ष के गति प्रयाण नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। फिर भी ऐसा अभिप्राय रखने के बावजूद भी बारंबार शुभ भाव में प्रवृत्ति करने की इच्छा होना और अपने शुद्ध आत्मा के प्रति प्रयत्न नहीं करना, ये वासना बोल सकते हैं। बराबर है ना, लगभग इसी तरह की है। उसका जो सूक्ष्म भेद होगा ना वो अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैंने मेरा अभिप्राय, मेरा जो विचार है मैंने व्यक्त किया। कोई गलती हो तो फिर आप बाद में दूसरे सेशन में उसको करेक्ट करना। ओके।
इसी पर नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, Thank और आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते बना के रख थैंक यू लेना। थैंक यू थैंक यू हम्म, थैंक यू हम्म, हम्म, बहुत सुंदर। जानो जय जी ने जी जय जिनेन्द्र। जय बद्दानो बद्दाने जय जय जिनेन्द्र जय पंडित जी जय बहुत अच्छा है। जय जिनेन्द्र।